बाद आपका स्वागत है और बात करते हैं ग्वार की। और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अरुण यादव, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है एनसीडीएक्स के। यहाँ पर ग्वार ऑप्शंस की क्या अहमियत है और किस तरह से आप अपने कारोबार को ऑप्शंस के जरिए बेहतर बना सकते हैं, इस पर खास तौर से चर्चा करेंगे। उसकी शुरुआत करें। सबसे पहले ग्वार के फंडामेंटल्स क्या क्या होते हैं, किन किन खबरों पर हमें नजर रखनी चाहिए, ये समझ लेते हैं। सर, ग्वार के कारोबारियों को या कोई भी पूरे ही वैल्यू चेन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको किन किन खबरों को ध्यान में रखना चाहिए? ओवरऑल फंडामेंटल्स क्या हैं इसके? नमस्कार विष्णुमोहन जी। और नमस्कार। जैसा आपने ग्वार के विषय में बात की है, तो ग्वार जो है एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट कमोडिटी है। अगर मैं केवल कमोडिटी मार्केट की बात करूँ, कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट की बात करूँ, तो एग्रीकल्चर साइड में सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम्स होते हैं वो ग्वार के अंदर ही होते हैं, पूरे इंडिया के अंदर अगर देखा जाए। और काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल कमोडिटी है ये, तो इसीलिए इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत आवश्यक हो जाता है। तो खासकर 2-3 स्टेट जो हैं यहाँ पे इसकी पैदावार होती है, जिसमें राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान जो है वो काफ़ी बड़ा उत्पादक है। लगभग 70% जो 70 से 80% जो हिंदुस्तान की क्रॉप है, वो इस एरिया से आती है। इसके अलावा आपका गुजरात और हरियाणा, तो ये तीनों राज्य मिला के लगभग 95 से 98% तक की टोटल ग्वार क्रॉप को कैटर करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्योंकि ये वेस्टर्न राजस्थान में ज़्यादा ग्रो करती है, तो वहाँ पे जो क्योंकि एक तरीके से सूखा एरिया है, तो वहाँ पे बारिश के ऊपर इसकी निर्भरता अति अहम है। तो इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है इस बात को लेके कि समय पे बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ा फैक्टर अगर मैं फंडामेंटल की बात करूँ, तो क्रॉप के टाइम पे टाइमली रेनफॉल जिसे हम कहते हैं, समय-समय पे सही समय पे बारिश होना जो है सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो ये है कि बाकी जो चीज़ें या बाकी जो फसल उस समय पे उगाई जाती है, उनके भाव किस प्रकार के हैं। तो किसान ये डिसाइड करता है कि कौन-सी फसल के भाव उसको ज़्यादा बेटर रियलाइज़ हो रहे हैं, और उसके हिसाब से वो ये डिसीज़न लेता है कि उसको ग्वार उगानी है या नहीं उगानी है। तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है जो कंजम्पशन साइड से, वो है इसकी एक्सपोर्ट डिमांड। ग्वार गम का यदि आपको याद हो, तो आज से 10-12 साल पहले एक ऐसी सिचुएशन आई थी, जब इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी थी, और जो हाइड्रोलिक फ्रैकिंग जो होती है, यानी कि जो जिसे मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ तो एक फ्रैकिंग करके आप तेल निकालते हैं या क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो यूएस के अंदर शेल ऑयल जिसे बोलते हैं, उसकी काफ़ी ज़्यादा बहुतायत में उसकी जो है एक्सप्लोरेशन शुरू हुई थी, और उस समय पे एकदम से ग्वार गम उसमें एक यूज़ होने वाला कंपोनेंट है या एक मटेरियल है, और उसकी वजह से उसकी डिमांड काफ़ी एकदम से बढ़ गई थी। तो अभी हालाँकि उसके बाद अभी कुछ समय से हमने देखा है कि दूसरे कुछ ऐसी चीज़ें भी आ गई, क्योंकि इसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो गए थे, तो कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जो इसका रिप्लेसमेंट है, या ग्वार गम को कहीं न कहीं वो कुछ हद तक रिप्लेस कर देते हैं। तो एक तरीके से उस सेक्टर में डिमांड थोड़ी कर्टेल डाउन हुई है। लेकिन हाँ, वो सबसे बड़ा सेक्टर आज भी बना हुआ है ग्वार गम की डिमांड को लेके। तो एक्सपोर्ट जो है वो एक सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो इसके कंजम्पशन को डिफाइन करते हैं, जिसके बेस पे जो है इसका कंजम्पशन कितना होगा ये डिफाइन होता है, और वो इसकी सप्लाई एंड डिमांड को एक तरीके से जो है प्रभावित करता है, और कुल मिला के भाव को वो प्रभावित करता है। तो ये 2 बड़े फैक्टर है सप्लाई साइड के और डिमांड साइड के, जिनके हिसाब से जो है ग्वार का आपके जो प्राइसेज़ है वो बिहेव करते हैं। चलिए, आपने अच्छे तरीके से बता दिया है ग्वार के फंडामेंटल्स क्या क्या है, कौन से उत्पादक राज्य या क्षेत्र है और क्यों ये इसकी इतनी अहमियत है। अब बात करते हैं, जब अब इतने सारे फंडामेंटल्स है तो इसके कारोबार से जुड़े हुए काफ़ी लोग हैं, तो उनके लिए रिस्क भी काफ़ी रहते हैं, क्योंकि कीमत इंटरनेशनली लिंक्ड है। वहाँ के डिमांड सप्लाई से भी काफ़ी कुछ, वहाँ के डिमांड से काफ़ी कुछ निर्भर करती है इनके फंडामेंटल्स। तो बताइए, ऑप्शंस कितना बढ़िया टूल्स है और कैसे वो अपने रिस्क को ऑप्शन प्रोडक्ट के जरिए कम कर सकते हैं? जी विष्णुमोहन जी। तो देखिए, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ग्वार के अंदर जो फ्यूचर्स है, यानी कि जो वायदा है, वो पिछले लगभग 20 सालों से चल रहा है, और एक्सचेंज के ऊपर लगभग पिछले 20 सालों में हर साल ग्वार सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला प्रोडक्ट रहा है। यानी कि इसके अंदर बहुत अच्छा हमने हेजर्स का और सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स का इसमें हमने भागीदारी इसके अंदर देखी है। अब एक चीज़ जो हमने देखी, क्योंकि हमने बात की है ग्वार के प्राइसेज़ जो है वो हिस्टोरिकली बहुत वोलेटाइल रहे हैं, और एक ही साल में जो है प्राइस में, मतलब जो जिसे हम तेजी मंदी कहते हैं, वो प्राइस दुगने से लेके आधे तक जो है हम कह सकते हैं कि अगर डबल भी हो जाते हैं और कभी-कभी आधे भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार का मूवमेंट कई सालों में इसके अंदर देखा गया है। तो उसमें हालाँकि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक हद तक आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन देते हैं किसी भी तेजी या मंदी या उतार-चढ़ाव के लिए। लेकिन एक चीज़ ये देखी गई है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे होते हैं जो इससे बेटर इंस्ट्रूमेंट की माँग करते हैं।
तो मैं अगर मैं आपको एक आंकड़ा देकर बताऊं, तो जैसे अगर आज मैं देखूं तो ऑप्शंस जो है वो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट है इक्विटी मार्केट के अंदर भी, और यहाँ तक कि कमोडिटीज में, नॉन एग्री में जहां जहां ऑप्शंस लॉन्च हुए हैं, ज्यादातर कमोडिटीज में आज ऑप्शंस का वॉल्यूम जो है वो 80 से 90% तक पहुंच गया है उसके वायदे के वॉल्यूम यानी फ्यूचर्स के वॉल्यूम के मुकाबले। तो 70 to 80% जो है वो ऑप्शंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वॉल्यूम्स में, और लगभग 20 to 30% जो है वो फ्यूचर से वायदा कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब इनके ग्रो करने का एक जो महत्वपूर्ण कारण है, 2-3 कारण है। पहला कारण तो ये है कि जब ऑप्शंस में कोई पार्टिसिपेट करता है तो उसको हायर लिवरेज मिलता है। तो जैसे लिवरेज का मतलब ये होता है कि मैं कम पैसे देके ज्यादा बड़ा अपना रिस्क को मैनेज कर पा रहा हूँ, या कम इन्वेस्टमेंट से मैं ज्यादा बड़े रिस्क को मैनेज कर पा रहा हूँ। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से हमने देखा है कि ऑप्शंस के अंदर वॉल्यूम जो है वो फ्यूचर्स के मुकाबले अधिक होते हैं। दूसरा जो कारण है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स में इस तरीके का मन रहता है कि भाई ठीक है, मुझे अपना डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्ट करना है, यानी कि मुझे जो है अगर बाजार मंदा हो जाए तो मेरा वो रिस्क प्रोटेक्ट करना है, लेकिन अगर बाजार तेज हो जाए, ऊपर चला जाए, तो मुझे वो तेजी भी चाहिए। तो दोनों तरफ की अगर चीजें चाहिए तो उस सिचुएशन में जो है फ्यूचर्स वो आपको सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकता है। फ्यूचर्स केवल आपका एक साइड का रिस्क प्रोटेक्ट कर सकता है। यानी अगर मैंने वायदा बेचा हुआ है तो अगर बाजार नीचे आता है तो डेफिनेटली मेरे को फ्यूचर्स में मुनाफा होगा, और मेरा जो हाजिर में है भाव नीचे अगर चला जाएगा तो वो मेरा कंपनसेट हो जाएगा। लेकिन अगर बाजार ऊपर चला जाता है और मैंने फ्यूचर बेचा हुआ है तो उसमें मुझे कोई मुनाफा नहीं होगा, मैं केवल अपने रिस्क को प्रोटेक्ट कर पा रहा हूँ। जबकि ऑप्शंस के अंदर ऐसी सुविधा है या इस तरीके का इसका डिजाइनिंग होती है कॉन्ट्रैक्ट की कि मैं अपना रिस्क जो है उसको तो प्रोटेक्ट कर ही रहा हूँ, साथ में अगर बाजार जो है उसके अपोजिट में भी मूव करता है तो मुझसे मुनाफा भी या मैं उससे फायदा भी उठा सकता हूँ। तो मैं एक उदाहरण देके आपको अगर मैं समझाऊं, तो जैसे अगर एक किसान है, यदि वो ये चाहता है कि मैं ग्वार की फसल जब लगाता हूँ उस समय मैं ग्वार के जब हार्वेस्टिंग के सीजन के कॉन्ट्रैक्ट जैसे नवंबर दिसंबर के जो सौदे हैं, मैं उसके भाव अपने तय करना चाहता हूँ। और मान लीजिए मैंने 5500 रुपए के अंदर वो वायदा मैंने बेच दिया, तो यदि बाजार 5500 रुपए से नीचे चला गया तो मुझे 5500 रुपए रियलाइज होंगे, लेकिन अगर बाजार ऊपर चला गया तो वो ऊंचा भाव मुझे वायदे में रियलाइज नहीं होगा। अब इसके विपरीत जो है या इसके समकक्ष जो है, अगर मैं ऑप्शंस की तुलना करूं तो ऑप्शंस के अंदर मैं 5500 रुपए का अगर पुट ऑप्शन ले लेता हूँ, पुट ऑप्शन का मतलब ये है कि 5500 रुपए में मैं अपना माल बेचने का सौदा खरीद रहा हूँ, और अगर भाव अब 5500 से नीचे चला जाता है तो मुझे 5500 रुपए के हिसाब से अपने माल को मैं बेच पाऊंगा। लेकिन यदि भाव ऊपर भी चला जाता है तो मुझे जो बढ़ा हुआ भाव है मैं उसका फायदा भी अपने माल को बाहर बेचकर उठा सकता हूँ। तो एक तरीके से मैं मेरा मिनिमम थ्रेशोल्ड मैंने फिक्स कर दिया है, और अगर बाजार उसके विपरीत अगर ऊपर भी चला जाता है तो मैं अधिक मुनाफा भी उससे ले सकता हूँ। तो ओके। इसलिए मेरे पास, जिसे मैं कहता हूँ मंदी मेरी मतलब मेरा जो नीचे डाउन साइड प्रोटेक्टेड है और अप साइड में मेरा ओपन है। अब उसको ट्रेड करने के लिए मुझे एक प्रीमियम देना पड़ेगा जो एक लगभग एक परसेंटेज होता है आपके टोटल अमाउंट का। बट यदि मैं अगर मैं वो प्रीमियम दे देता हूँ तो मुझे, मेरे लिए ये एक तरीके से विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया, पूरी केस स्टडी भी बता दी कि आप किसी भी वैल्यू चेन में कहीं भी हो और आपके लिए किस तरह से आप रिस्क प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऑप्शंस के जरिए, और आपके लिए जो प्रीमियम की रकम होगी वो आपके लिए रिस्क होगा अगर बायर हैं आप तो। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला अरुण जी, और हमारे दर्शकों को बताया कि ग्वार ऑप्शंस की अहमियत क्यों है और हेजिंग के लिए इसका क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। इस खास पेशकश को यही समेटते हैं, बाकी खबरों के लिए बने।